तो देवघर के बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम के लिए नई व्यवस्था के तहत कूपन सिस्टम को बदलकर डिजिटल कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका आज फाइनल ट्रायल किया गया। लेकिन यह व्यवस्था कुछ ही समय में ध्वस्त हो गई। बता दें आपको कि श्रद्धालुओं की कतार इतनी लंबी हो गई कि पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे, जिसके बाद में पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया और उसी के तहत श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। वहीं पुजारी समाज के लोगों का भी कहना है कि यह व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पुरानी व्यवस्था इसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। तो फैल मार गया। हाँ। वो टोकन भी नहीं चला नया वाला बढ़िया से। फिर से तो वही व्यवस्था लागू हो गई। हाँ। सरकार को अगर देखना है तो उमा हवन में वहाँ पर अपना जो उतना भी है श्रद्धालु वहाँ पर टोकन वाला लगे, तभी वो सुविधा हो सकती है। रोड पर लाइन, ये जब मंदिर के अंदर में एंट्रेंस और फिर वहीं से फिर आपको प्रांगण में घूमते आदमी तो भीड़ होगी। और लाइन तेजी से बढ़वाएं, लाइन रुक कर चलता है। और पास जो है, पास की समुचित व्यवस्था नहीं है। वो 10-10 पास जो काउंटर से कट रहा है, इसीलिए भीड़ लगती है, क्योंकि 4 बजे शाम सुबह से ही श्रद्धालुओं को बैठा दिया जाता है। पर जुड़ चुका माना, निश्चित तौर पर देखिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की शुरुआत, लेकिन शुरुआत में ही ये ध्वस्त हो गई। क्या और कैसे पता चला कि ये व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो रही है? देखिए पंकज, मामला ये है कि हर बार कोई ना कोई नया व्यवस्था शुरुआत किया जाता है मंदिर प्रबंधन के द्वारा, लेकिन जब व्यवस्था की शुरुआत तब होती है जबकि सावन आना होता है तब। इस बात को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है कि जब अगर हमको मंदिर में सुधार करना है, व्यवस्था अगर अच्छी करनी है, तो ये सावन के पहले क्यों नहीं? बिल्कुल, जब सावन के पहले इस प्रकार की व्यवस्था होती, जब कम भीड़ होती है मंदिर में, उस समय इसका बढ़िया ट्रायल हो सकता था, इस पूरे सिस्टम को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन हर बार वही होता है। आज से मैं आपको 3 साल पहले अगर उनकी बात हम करें तो उस समय स्लॉट बैंड के लागू कर दिया गया था, रिस्ट बैंड। ठीक है, रिस्ट बैंड सिस्टम के माध्यम से हुआ कि रिस्ट बैंड दिखा करके लोग का काउंटिंग होगा कावड़ियों का, और इसी को दिखा करके लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उसका स्कैनिंग होगा। अब समझिए कि वो व्यवस्था भी शुरुआत जैसे ही शुरू हुआ, सावन वैसे ही फेल हो गया। तो हमेशा प्रशासन उसी समय पर तैयारी करता है जब देखता है कि अभी सावन आने वाला है। अब ऐसी स्थिति को लेकर के निश्चित तौर पर सवाल तो उठना लाजमी है। लोग जो पहले से जो पुरानी पद्धति से पूजा करते आए हैं और पुरानी जो व्यवस्था रही है उसमें ही आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नया सिस्टम लागू करना है, सवाल लोगों के दिमाग जितने भी यहाँ अमरनाथ जी, ये जो कार्ड सिस्टम था ये मतलब कब, उसमें क्या दिक्कतें क्या आ रही थी? मतलब कैसे फेल हो गया, कैसे ध्वस्त हुआ? मतलब रीड नहीं कर पा रहे थे इसको, जो सिस्टम था लगा कार्ड को, या फिर क्या हो रहा था? देखिए, कार्ड रीड नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले से जब बना हुआ है, सोचिए कि कार्ड कराना है रीड, फिर इसके बाद उस साथ में उसके कूपन लेकर के जाना है, जो कूपन आगे से फाड़ा जा रहा है उसको। जब कूपन की व्यवस्था आपने रखी ही है तो फिर ये स्कैनिंग की व्यवस्था क्यों? फिर इस कार्ड का मतलब मौचित नहीं है। जब पुरानी व्यवस्था को भी आप साथ में रखे हुए हैं, नई व्यवस्था को भी साथ में आपने घुमा रहे हैं, तो इसको लेकर के एक तो देर भी होता है, और दूसरा कि लोग परेशान हैं इसको लेकर के। समझिए कि 8 काउंटर है, और कल का दृश्य ये था कि काउंटर के ऊपर लोग चढ़ गए थे, मशीन के ऊपर। और कल ही भी पता चला कि कल भी फेल हुआ ही था, लेकिन आज फिर आनंद फानंद में इसको चालू किया गया है। तो कुल मिलाकर कहिए कि ये शुरुआत तो जरूर अच्छी है, लेकिन जिस ढंग से इसको चालू होना चाहिए था, ये आज से 1 महीना 2 महीना पहले इस व्यवस्था को चालू किया गया रहता, तो जाकर के आज ये व्यवस्था आज ये ध्वस्त नहीं होता और ये सुगमता पूर्वक चलता है। मतलब अमरनाथ, मतलब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पहले मतलब आप कीर्तन आपको मेहनत करनी पड़ती है वहां पर जहां पर आपको वो कार्ड लेना होता है, और उसके बाद फिर गेट पर। हाँ, ये दो जगह आप मेहनत करना है लोगों को। ठीक है ना, और सबसे बड़ा ये है सवाल कि जब हमको व्यवस्था, सावन तो ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया, सावन तो पूरे 1 साल के बाद ही आता है। ऐसे में अब जब आप जान रहे हैं कि काफी संख्या में इस बार श्रद्धालु आएंगे, भीड़ होगी, तो और ये जो हमको सिस्टम लागू करना है, और सिस्टम जो लागू करने के लिए आप 6 महीना पहले निर्णय ले लिए होते, 4 महीना पहले इस मशीन को आप लगा दिए रहते, धीरे धीरे पूरे व्यवस्था। लेकिन जब सावन जब आता है, अब समझिए कि पूरे, अगर हम बात करें पूरे शहर की नारकीय स्थिति बनी हुई है।
कहीं रोड का काम चल रहा है, कहीं नाली का काम चल रहा है। सावन को लेकर के बस किसावन है। तो अब क्या पुरानी व्यवस्था ही चलेगी या फिर इसको फिर दुरुस्त करने की कोशिश भी हो रही है? फिर से दुरुस्त करने का प्रयास चल रहा है और संभावना है कि ये कल तक ठीक हो जाना चाहिए ये व्यवस्था। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर अमरनाथ ने बताया कि किस तरीके से जब भीड़ ज्यादा बढ़ती है तब इस तरह के ट्रायल जो है वो आमतौर पर जो है फेल हो जाती है, इसलिए व्यवस्था पहले दुरुस्त होती तो शायद बात बनती। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप इसे कर रहे हो और सावन के दौरान कर रहे हैं, तो ऐसे में ही भीड़ बढ़ जाती है और चीजें जो है वो आपके काबू में नहीं रह पाती। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।